अरे जाखन नजर करिया पीरन पे, अरे उन्हीं गया पसीना आया। जाखन नजर करिया पीरन पे गया पसीना आए। छोड़ी नौकरी घर को जाएंगे, अरे गुरु मेरे छोड़ी नौकरी घर को जाएंगे, घर में जाएंगे। अरे क्यों भी मांगी ले खाए, क्यों भी मांगी ले खाए। घर पे जाएंगे, छोड़ नौकरी घर पे जाएंगे। जो लड़की यहीं पे मरी जाएंगे, जो लड़की यहीं पे मरी जाएंगे। तो फिर बालक का घर खाएंगे, तो फिर बालक का घर खाएंगे, तो फिर बालक का घर खाएंगे, तो फिर बालक का घर खाएंगे। मेरे महाराज रे कछु लोटा लेके ध्यान रखना। पहलवान जी कछु तो बिचाए गर्दन झुका के बैठ गए। कछु मन में विचार करने के जब नौकरी पे अगर बने रहेंगे और जाते लड़ गए तो फिर बालक भूखन मच जाएंगे। ध्यान रखना, हाथी जैसा जवान खड़ा था सामने। केवल एक ही बात थी, क्या राजा काऊ लड़ा दो और क्या मेरे नाम का कर बांध दो, कर देना होगा तुम्हारे यहां से। तो जब सबकी तरफ राजा ने नजर घुमा ली, श्रोता बंधुओं तो कही क्या है उन पहलवानों पे। कहा करूं कि तकू जाऊं, गुरुदेव पीछे को सरक रही नारी है, राजा घराने के छत्री और सवन नजरिया वडारी है। भैया यज बनो बिगड़ गो काम, अरे कैसी नजर डहरी लैया नीचे, बोरन खाई गए बादाम, बोरन खाई गए बादाम। ध्यान रखना, महाराज कमल ने उनको कष्ट हुआ। क्या जितने भी पहलवान राजघराने के खर्चा पर रखे थे आज सब गर्दन झुकाए बैठे।
और कछु तो ऐसो किनारो कर गए, सोमीर भैया के बेपो लेके लोटे ही चले गए। भैया जियत रंगे तो कहूं मेहनत मजूरी खाए करे का एक बालकन पाल लेंगे, भैया जवान दिखना रो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जब गर्दन झुका गए थे। और तब कंक से कही, जो युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, राजा कमलनयन ने, क्या तुम मेरे महामंत्री हो और सलाहगी रहो मेरे, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब राजघराने से इसका कर दे, इस जीव मूत्र दानव के लिए कर बंधवा दो। तो देखिए कमलनयन महाराज से आज मंत्री जी कह क्या रहे हैं, महाराज मैं आपने राजनीति के लिए रखा हूं, तो राजनीति तो यह बताती है कि अगर कोई जीते जी और दूसरे को कर देता है, वो मरे ही के समान होता है। अपने जीते जी राजा कर देता है तो वो मरे के समान होता है। तो महाराज ऐसो करो, वो नेम बोलो पहलवान जी आजू ना आए कि भैया बिना लड़े को ले जा रहे हो तो लंगोटे ही नहीं सरवा दो, है नहीं? वो ही कह रहे हैं महाराज तो ऐसो करो काउए तो लड़ा दो। अब राजा सब मल्लनवा नजर करें तो सबकी गर्दन नीचे दिखाई देवे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो कमलनयन से महाराज आज कंक मुनि कह रहे हैं, महाराज तुम अगर मानो तो एक अकल मैं बता रहा हूं, अगर मेरी मान जाओ तो। हेलो कि बताओ, तुम तो हमारे सलाहगी रहो, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। तो महाराज सुनो, जे तुम्हारे पहलवान जो तुमने चुगाए, जे तो सब गर्दन झुकाए बैठे हैं, लेकिन एक पहलवान मेरी नजर में तुम्हारे यहां है। कौन सा? अरे राजा ये कुकरम करावाई दे, राजा ये कुकरम करावाई दे, राजा ये कुकरम करावाई दे, राजा ये कुकरम करावाई दे। काऊ तू तकू बेग पठाई, अरे काऊ तू तक बेग पठाई दे, काऊ छातिया कू बेग पठाई, अरे काऊ छतिया को बेग पठाई दे। तपे रसोई निकबाई बुलावा, अरे तपे रसोई निकता है बुलावाई ले, तपे रसोई राजा ताई बुलावा, अरे तपे रसोई राजा ताय बुलावाई ले। मेरे महाराज रे जा पैरित देहु लड़ाए, जा पैरित देहु लड़ाए। और शायद बच्चों ने मोबाइल पर देखा भी होगा, जो छोटी टेलीफिल्म बनाई जाती हैं उनमें हमारे छबराम का जिन्होंने रोल अदा किया है वो भी आज आ चुके हैं तुम्हारे बीच में। उसमें आपने देखा हो जिन्होंने छबराम का रोल निभाया है वो यही है। हाँ। बहुत अच्छा रोल निभाया उसमें। श्रोता बंधु, हेलो हेलो, और ये 5100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं भारत केसरी श्रीमान रामेश्वर पहलवान जी, धन्यवाद। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो श्रोता बंधु, ध्यान से सुनना, क्या जिसमें आज धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया है कि महाराज एक जानकारी मेरी है कि जैसा ये पहलवान तुम्हारे यहां खड़ा है महाराज, ऐसा ही मैंने त्यागा रोटी करते देखो है, जेऊ तैसो ही है और बेऊ वैसो ही है। पर महाराज अगर तुम में ही मानो तो तुम रसोईया को बुलवा लो। कमलनयन बोले, कंक हम तो ये जानते थे अपने मन में कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े चतुर हो, राजनीति के भंडारी हो, पर तुमने जेऊ नहीं सोची कि वो रोटी कर करके बखत काट रहो है तो ताय मरवावे के लगा। महाराज सुनो, तो मैं तुम्हारा मंत्री नहीं हूं, अगर मेरी सलाह मानते हो तो महाराज उसे बुलवा लो। और दूसरी बात महाराज ने कान में सुनो तो मैं कान में हूं बता दूं।
तो आज कंक मुनि बता रहे हैं महाराज, सुनो क्या। का तुम मन में सोच रहे नाई होई कछु बे जाई, लड़की यहाँ पे मर जावे कुनवा गोता को हतुनाई, राजन सत्य रहो समझ आई, रोटी तपिरो राज भवन में, अरे निका